दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल ऑनलाइन अड्डा फॉर नौकरी में। दोस्तों सभी शिक्षक भर्ती 2021-22 हिंदी वर्णमाला संपूर्ण व्याख्या भाग 1 10 नंबर एक वीडियो में पक्के। दोस्तों सब कुछ हम बताएंगे आपको इस वीडियो में। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों यदि आप यूपी टेट या किसी अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी एक पोर्शन या पार्ट आता है, तो दोस्तों आज हम आपको बताएंगे ट्रिक के माध्यम से कि किस तरह से आपको तैयारी करनी है। तो दोस्तों चलते हैं अपनी हिंदी वर्णमाला की तरफ। दोस्तों वर्ण विचार, सबसे पहले हमारी वर्णमाला में वर्ण विचार होता है और हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है वो देखते हैं। तो दोस्तों हिंदी वर्णमाला को निम्न भागों में बांटा गया है। पहले हिंदी वर्णमाला, दूसरी वर्ण, तीसरी स्वर, चतुर्थ में हमारा व्यंजन है, पंचम में अयोगवाह और षष्ठी में हमारा संयुक्त व्यंजन। दोस्तों आपको हम बता दें कि इस चैप्टर से सर्वाधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यह सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला जो चैप्टर है वो हमारी वर्णमाला है। और दोस्तों वर्णमाला में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यह वर्णमाला से हमेशा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्ज़ाम में। दोस्तों तो अपनी वर्णमाला को स्टार्ट करते हैं, चलते हैं वर्णमाला की तरफ। और दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो दोस्तों देखते हैं वर्णमाला को कितने भागों में बांटा है, किस तरह से इसको डिवाइड किया गया है। दोस्तों वर्णमाला के व्यवस्थित जो समूह होता है या वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या वर्णमाला कहते हैं। देखते हैं आगे क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ठीक है दोस्तों वर्णमाला हमारा पहला जिसमें टॉपिक है वर्णमाला। तो हिंदी वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब दोस्तों जो हमारा वर्णों का समूह होता है या व्यवस्थित समूह होता है, यानी व्यवस्थित मतलब एक क्रम में उनको लिखा जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, व्यवस्थित समूह कहते हैं। यानी वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन यहाँ पूछेगा, यहाँ पे मालूम करेगा आपसे एग्जाम में कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को निम्न में क्या कहा जाता है। आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे जिसमें एक ऑप्शन होगा वर्णमाला। नेक्स्ट, हिंदी में कुल कितने वर्ण हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं। तो दोस्तों हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं, 52 वर्ण हैं। अब आपसे पूछ लेगा कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है। दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों स्वरों की संख्या जो है वो 11 है और व्यंजनों की संख्या 33 है। दोस्तों आगे और जानेंगे इसके बारे में, हमारी वर्णमाला में क्या क्या और इसमें समाहित है। दोस्तों अब वर्ण की बात करते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। ध्वनि को लिखित रूप में वर्ण द्वारा व्यक्त किया जाता है। ठीक है दोस्तों, भाषा की सबसे छोटी जो इकाई होती है वो क्या होती है, ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, ध्वनि होती है। ध्वनि को लिखित रूप में वर्ण द्वारा व्यक्त किया जाता है। लेकिन दोस्तों इसमें नोट भी है। एक नोट क्या है, उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई है। उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है, ध्वनि है। लेखन की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण है। लेखन की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण है। दोस्तों हिंदी व्याकरण में वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है। अब वो 2 भाग कौन कौन से हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं और 33 व्यंजन हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि हिंदी वर्णमाला को स्वर और व्यंजन में बांटा गया है, जिसमें स्वरों की संख्या कितनी है, 11 है और व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33 है। दोस्तों जो वर्णमाला हमारी 2 भागों में बटी हुई है, स्वर और व्यंजनों में, तो अब हम देखते हैं कि स्वर भी कितने भागों में बटे हुए हैं, 3 भागों में। व्यंजन भी कितने भागों में बटे हुए हैं, 3 भागों में। अब स्वर के जो भाग है वो कौन कौन से हैं। पहले आएगा इसमें ह्रस्व स्वर, दूसरे नंबर पर आएगा दीर्घ स्वर और तीसरे नंबर पर आएगा प्लुत स्वर। ऐसे ही दोस्तों व्यंजन में पहले आएगा स्पर्श व्यंजन, दूसरे जो इसका भाग है व्यंजन का वो अंतस्थ व्यंजन
और तीसरा जो भाग है वो उष्ण व्यंजन। यानी दोस्तों कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है, तो दोस्तों कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। कभी कभी पूछता है एग्जाम में कि स्वर को कितने भागों में बांटा गया है, तो स्वर को भी 3 भागों में बांटा गया है। जो स्वर व्यंजन है हमारे स्वर व्यंजन, उनको कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। वैसे ही क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि जो हिंदी वर्णमाला के व्यंजन हैं उनको कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में बांटा गया है। अब दोस्तों स्वर वर्ण कौन कौन से होते हैं? ठीक है दोस्तों, तो जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े उसे क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। दोस्तों स्वर वह वर्ण होते हैं जो बिना किसी वर्ण की सहायता से बोले जाते हों या वो अपने आप में स्वतंत्र हों। वर्णों की जो स्वर वर्ण होते हैं उनकी एक विशेषता होती है, ये अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। दोस्तों जैसे मैंने आपको भी बताया कि स्वर के भेद कौन कौन से हैं, हास्य स्वर, दीर्घ स्वर, पलुत स्वर। तो दोस्तों हमारे जो स्वर हैं वो कौन कौन से हैं? ए, आ, ई, उ, र, ऐ, ए, ओ, औ। तो दोस्तों ये जो हमारे कितने स्वर हैं? 11 स्वर हैं। आप गिन सकते हैं इनको। नेक्स्ट चलते हैं अगले अपने वर्णमाला में कौन सा हमारा पॉइंट है। सबसे पहले हम जानते हैं अपने स्वरों के पहले भाग हस स्वर को। दोस्तों हस स्वर कैसे होते हैं, इनकी क्या पहचान होती है? तो दोस्तों जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें हस स्वर कहते हैं। दोस्तों जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? हस स्वर कहते हैं। हस स्वर कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन से? ए, इ, उ, र। कौन कौन से हैं? ए, इ, उ, र। यानी हस स्वर कितने हमारे? 4 हैं। दोस्तों एग्जाम में कभी कभी पूछ सकता है कि स्वर जो हैं हमारे हस स्वरों की संख्या कितनी है, तो दोस्तों कितनी है? 4 है। दोस्तों नेक्स्ट चलते अपने दूसरे पॉइंट की तरफ, दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में हस स्वर में लगभग 2 गुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दोस्तों जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से लगभग 2 गुना समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। और दीर्घ स्वर कितने होते हैं? कौन कौन से होते हैं? तो दोस्तों दीर्घ स्वर जो होते हैं वो कितने होते हैं? 7 होते हैं। और कौन कौन से होते हैं दोस्तों? आ, ई, उ, ऐ, ए, औ, औ। दोस्तों जो हमारे ह्रस्व स्वर है उनसे दुगुना टाइम लग रहा है। जैसे मैंने अभी देखा अपने जो हमारा पहला पॉइंट था ह्रस्व स्वर में आ बोला, लेकिन अब मैं दीर्घ स्वर में देखता हूँ आ। तो दोनों में डिफरेंस है क्या है? वो दीर्घ स्वर में अधिक समय लग रहा है, किसके मुकाबले? ह्रस्व स्वर के। दोस्तों नेक्स्ट अपने जो हमारा तीसरा टॉपिक है, ये तीसरा पॉइंट है, पलित स्वर की तरफ चलते हैं। दोस्तों स्वरों का जो अंतिम भाग है वो पलित स्वर है। अब पलित स्वर में कौन से हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में हस स्वर से 3 गुना अधिक समय लगता है उन्हें पलित स्वर कहते हैं। दोस्तों जिन स्वरों के उच्चारण में हस स्वर से 3 गुना अधिक समय लगता है उन्हें पलित स्वर कहते हैं। जिन स्वरों का उच्चारण पलुत के रूप में किया जाता है उसके आगे हिंदी की गिनती का अंक 3 लिखा जाता है। अब दोस्तों हम कैसे पहचानेंगे कि ये पलित स्वर है, ये कैसा है? तो दोस्तों पलित स्वर पहचानने की ट्रिक ये है कि कोई हमें वर्ड दिया होगा या कोई हमें वर्ण दिया होगा या कोई हमें अक्षर दिया होगा या कोई हमें शब्द दिया होगा, उसके आगे हिंदी की जो गिनती होती हैं 3 उसको लिखा जाता है। जैसे ओम, रोम, भैया। तो दोस्तों इस तरह से हम उनको पहचान सकते हैं। चलते हैं अपने वर्णमाला के
दूसरे भाग की तरफ जो कि व्यंजन के भाग है। अब व्यंजन के भेद कितने होते हैं, तो दोस्तों इसमें थोड़ी बेसिक जानकारी लेते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है तथा हवा कंठ से निकलकर मुंह में रुककर बाहर आए उन्हें व्यंजन कहते हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन पूछता है कि हिंदी में मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों हिंदी में मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है दोस्तों, कितनी है, 33 है। अब व्यंजन के भेद कितने हैं, तो दोस्तों जिस प्रकार हमारे स्वर के भेद थे 3, उसी प्रकार हमारे व्यंजन के भी भेद हैं 3 हैं। अब व्यंजन के भेद कौन कौन से हैं दोस्तों, तो दोस्तों व्यंजन के जो भेद हैं स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। दोस्तों क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है, तो दोस्तों कितनी है, 33 है। दोस्तों जो हमारे व्यंजन है उनका पहला जो भाग है वो हमारा स्पर्श व्यंजन है। अब स्पर्श व्यंजन के बारे में हम जानेंगे। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा कंठ, तालु, मूर्धा, दांत या ओठों ओठ नहीं ओष्ठ होता है, ओष्ठों का स्पर्श करके मुख से बाहर आती है उन्हें क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन कहते हैं दोस्तों। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं दोस्तों, तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 25 होती है। दोस्तों क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो दोस्तों स्पर्श संख्या कितनी है, 25 है। ये कहाँ से कहाँ तक हैं, ये इनकी गिनती कहाँ से कहाँ तक होती है, तो कैसे लेके मैं तक। स्पर्श व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है, तो दोस्तों स्पर्श जो व्यंजन हैं हिंदी वर्णमाला में उनको 5 भागों में बांटा गया है। अब वो कौन कौन से हैं हम जानेंगे आगे। दोस्तों जो हमारे स्पर्श व्यंजन, दोस्तों हमारे स्पर्श व्यंजन कौन कौन से हैं, कितने भागों में बांटा गया है, तो दोस्तों भाग 5 हैं इसके। कै वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, पै वर्ग। इसको हम संयुक्त रूप से कचटतप बोल सकते हैं। कै वर्ग में कौन कौन से, क, ख, ग, घ, ड। इनका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। दोस्तों कहने का मतलब ये है, यहाँ से ये सेंस निकलता है कि कै वर्ग के जो हमारे वर्ण होते हैं उनका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। यानी कै फॉर कंठ, और कंठ का मतलब होता है गला। दोस्तों जो वर्ण हमारे गले को स्पर्श करके बाहर निकलते हैं या जो वर्ण हम गले की सहायता से बोलते हैं उनको क्या कहते हैं, कंठ वर्ण कहते हैं। नेक्स्ट हमारा च वर्ग, च, छ, ज, झ, अ। इनका उच्चारण स्थान तालु है। दोस्तों अब क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में से कौन सा वर्ण तालुव्य है। आपको ये 5 वर्ण दिए होंगे, उनमें से आपको पूछेगा कि निम्न में से कौन सा व्यंजन तालुव्य है। तो दोस्तों आपको इनमें से एक जो आपको ऑप्शन दिया होगा आपको वहाँ पे वो टिक कर देना है। दोस्तों च वर्ग के जो वर्ण होते हैं वो तालु से निकलते हैं, ठीक है दोस्तों। यानी हमारे मुख के अंदर का जो ऊपरी भाग है उसे तालु कहा जाता है। दोस्तों अगला हमारा भाग है टै वर्ग। टै वर्ग में क्या होता है, टा, ठा, डा, डा, णा। टा, ठा, डा, ड़ा, ना, ण। इनका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। अब मूर्धा, निम्न में से आपको क्वेश्चन पूछ लेगा कि निम्न वर्णों में कौन सा मूर्धन्य है, तो आपको दोस्तों इनमें से बता देना है कि ये हमारा जो है वर्ण मूर्धन्य है। दोस्तों मूर्धन्य की पहचान कैसे करेंगे, दोस्तों जब हम टा, ठा, डा बोलते हैं तो हमारी जीभ का जो अगला हिस्सा है वो क्या होता है, फोल्ड होता है, घूम जाता है, ये मुड़ जाता है, और जीभ के मुड़ने से ही टा, ठा, डा, ढा ये वर्ण बनते हैं, हमारे मुंह से निकलते हैं। अगर दोस्तों आपको यकीन नहीं हो रहा हो तो आप अपने इन वर्णों को बोल कर देखिए, आपको ऐसा महसूस होगा जैसे कि आपकी जीभ का अगला भाग क्या है, मुड़ रहा है। दोस्तों तय वर्ग,
तय वर्ग में क्या होता है दोस्तों, तय वर्ग में ता, था, धा, ना, इनका उच्चारण क्या है, दांत है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जो वर्ण हम दांतों की सहायता से बोलते हैं उन्हें क्या है, दातव्य कहते हैं। और दोस्तों इसकी पहचान ये है, यदि हम कोई वर्ण त, थ, ध, न बोलते हैं तो हमारी जीभ का अगला हिस्सा हमारे दांतों से टच होता है। और दोस्तों बगैर दांतों के टच हुए हम इन वर्णों को नहीं बोल सकते। आप एक बार ट्राई करके देखें, ता, था, धा, धाना, आपकी जीभ का अगला हिस्सा जो आपके तीत या दांत हैं उन पे टच होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पा वर्ग, पा, फा, पै, फै, बै, भै, मै, इनका उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ या होठ। दोस्तों ये जो पै वर्ग है, ये जो वर्ण होते हैं हम बगैर होठों की सहायता से नहीं बोल सकते। अगर हम बोलने की कोशिश भी करें, हम चाहकर भी इन वर्णों को बगैर होठों की सहायता से नहीं बोल सकते। यानी कि कहने का मतलब ये है दोस्तों, अगर हम इन वर्णों को बोलेंगे तो हमारे जो होठ हैं वो आपस में टच होंगे, पा, फा, बा, भा, मा। ठीक है दोस्तों, तो हिंदी वर्णमाला में क्या है, जो स्पर्श व्यंजन है वो 5 भागों में बटे हुए हैं, का, चा, टा, ता, पा, यानी कचट में इसको हम बोल सकते हैं। चलते हैं दोस्तों आगे। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं दोस्तों अंतस्थ व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण स्थान स्वरों और व्यंजनों के मध्य का होता है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं। 4 कौन कौन से होते हैं, या, रा, ला, वा। दोस्तों क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है हिंदी वर्णमाला में। तो दोस्तों अंतस्थ व्यंजनों की संख्या हिंदी वर्णमाला में कितनी है, 4 है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट हमारा ऊष्म व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुंह से टकराकर ऊष्म गर्मी पैदा करती हो उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये दोस्तों इसकी एक छोटी सी मैं आपको नॉलेज दूं तो दोस्तों जो हमारी मुंह से गर्म हवा निकलती है, यानी हम शा, शा, सा, ह को वर्ण को बोलेंगे तो हमारे मुंह से एक भाप निकलती है गरम गरम। आप बोल के देखो, श, स, स, ह, यानी कि ये जो वर्ण होते हैं ये क्या होते हैं, ऊष्म व्यंजन होते हैं। यानी ये क्या कहते हैं, इनको हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। चलते हैं दोस्तों आगे। तो आते हैं अयोग्यवाह। अयोग्यवाह के भेद। अयोग्यवाह का अर्थ ए के योग से जो अर्थ वहन करे, किसी स्वर के योग से जो सार्थक स्वर बनते हैं वे अयोग्यवाह होते हैं। जैसे अंगार में, प्रातः, अंधेरा, यानी दोस्तों जो बिंदु होते हैं और हमारे जो विसर्ग होते हैं उन्हें अयोग्यवाह की श्रेणी में रखा गया है। अयोग्यवाह के भेद कितने होते हैं, इनमें अनुस्वर आते हैं, विसर्ग आते हैं, अनुनासिक आते हैं। अयोग्यवाह के भेद कौन कौन से दोस्तों, इनमें क्या होता है, अनुस्वर, विसर्ग, अनुनासिक। अब दोस्तों अनुस्वर कौन से होते हैं, अनुस्वर का चिन्ह बिंदु क्या होता है, ब्रैकेट होता है। जैसे हंस, अंश, कंस आदि। यानी अनुस्वर क्या होता है, ये एक बिंदु के रूप में क्या है, किसी वर्ण के ऊपर स्थापित किए जाते हैं। अनुस्वर का उच्चारण नाक से किया जाता है। और दोस्तों मैं आपको एक बेसिक जानकारी दूं, हर वर्ग का जो पंचम अक्षर होता है वो अनुनासिक कहलाता है। यानी जो हर वर्ग का पंचम अक्षर होगा हम उन्हें अपनी बगर नाक की सहायता से नहीं बोल सकते, क्योंकि उनको बोलने से जो ध्वनि की भाप है या ध्वनि की जो तरंग है वो नाक के माध्यम से बाहर निकलती हैं। दोस्तों चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ या अगले पॉइंट की तरफ। विसर्ग। विसर्ग का चिन्ह क्या होता है, 2 बिंदु होते हैं ऊपर नीचे लगे हुए, उन्हें ही विसर्ग कहा जाता है। जैसे प्रातः, नमः, अंतः। ठीक है दोस्तों। अब अनुनासिक क्या होते हैं, अनुनासिक का चिन्ह क्या होता है, 2 ब्रैकेट होता है, इसे चंद्र बिंदु भी कहते हैं। जैसे आँख, गांव, सांप। ठीक है दोस्तों। दोस्तों क्वेश्चन का भी 2018 में क्वेश्चन आया था कि हिंदी वर्णमाला में अयोग्यवाह वर्णों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों अयोग्यवाह वर्णों की संख्या कितनी है दोस्तों, 4 है। नोट कर लीजिए इसको। दोस्तों लास्ट हमारा जो पॉइंट है वो संयुक्त व्यंजन है। अब संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं
दो अलग अलग व्यंजनों के योग से बने व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने व्यंजन हैं? 4 संयुक्त व्यंजन हैं, जैसे छ, त्र, ज्ञ, स्र। अब छ जो बना है वो क प्लस सा से बना है, त्र त प्लस र से बना है, ज्ञ ज प्लस अ से बना है, और स्र स प्लस र से बना है। तो दोस्तों ये थोड़ी बेसिक जानकारी थी जो आपको मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ वर्णमाला की, और यहाँ से आपको 5, 7, 8 क्वेश्चन तक यहाँ से मिल सकते हैं। क्वेश्चन ये पूछेगा कि संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो कौन सी है हमारी? 4 है। कौन कौन से हैं? छ, त्र, ज्ञ, स्र, ये हमारे व्यंजन है। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों धन्यवाद, टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।